दोपहर का समय था। ममता जी के घर में आज अच्छी खासी चहल पहल थी, पर कुछ अच्छे के लिए नहीं, बल्कि घर की बहू ने बवाल खड़ा कर दिया था। इस कारण से ममता जी के परिवार वाले और नई बहू मानसी के मायके वाले सब मौजूद थे। सबके सब सुलह कराने के लिए यहाँ आए थे। आखिर 5 महीने पहले आई बहू को अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा था। सब अपनी अपनी बात किए जा रहे थे। वहीं एक तरफ बैठे ममता जी और उनके पति प्रवीण जी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, जबकि बहू मानसी रो रो कर अपने मम्मी पापा को बता रही थी कि कैसे उनके सास ससुर उसे परेशान करते हैं, बात बात पर टोकते हैं। बेटा समीर भी अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। भला ऐसे मामलों में लड़की की कोई सुनी जाती है क्या? ममता जी आंखों में आंसू लिए सिर्फ अपने घर का तमाशा होते देख रही थीं और साथ ही सोच रही थी कि कैसे उन्होंने ये घर बनाया था। ममता जी जब शादी होकर आई थीं तब प्रवीण जी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। घर में सास, 2 ननद सब थे और कमाने वाले सिर्फ प्रवीण जी, और घर के नाम पर 2 टीन शेड के कमरे। एक में सास और ननद रहती थी तो दूसरे कमरे में प्रवीण जी और ममता जी। उनका कमरा ही रसोई घर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ममता जी के संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने उन टीन शेड के कमरों को ही अपना महल समझा। हालांकि अरमान तो ये थे कि कभी उनके सिर पर भी ढंग की छत ज़रूर होगी, और इसके लिए उन्होंने प्रवीण जी का पूरा साथ दिया। प्रवीण जी की कमाई ज़्यादा तो नहीं थी, पर इतनी तो थी कि घर का खर्चा आराम से निकल जाता था और दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा हो जाता था। पर उन दोनों की शादी भी करनी थी, इसके लिए कुछ सेविंग्स भी चाहिए थी। इसलिए ममता जी भी सिलाई का काम जानती थीं, तो उन्होंने घर में ही लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए, पर अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुँह नहीं मोड़ा। यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को भी कहाँ दबा दिया उन्हें खुद ही नहीं पता चला। माँ की दवाई, दोनों बहनों की पढ़ाई, उनकी शादियाँ और समीर का जन्म, सब कुछ उन्हीं 2 टीन शेड के कमरों में हुआ था। आधी उम्र निकल गई, लेकिन अपना घर बनाने का सपना सपना ही रह गया। समीर की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के बाद दोनों पति पत्नी इतना तो बचत करने लगे कि कैसे भी करके इन 2 कमरों पर तो ढंग की छत बन ही जाए। पर फिर भी कभी बहन के ससुराल में कोई काम आ जाता, तो कभी हमारी बीमारी, पर फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे पैसे एकत्रित होते गए, वैसे वैसे एक एक कमरे की छत बनती गई, और फाइनली समीर की पढ़ाई पूरी होने तक मकान अपने पूरे नक्शे पर आ चुका था। एक एक कमरा करके पूरा घर तैयार हो चुका था। आज घर में 2 कमरे, 1 हॉल, किचन, सब कुछ था। समीर की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी नौकरी लग गई। अब तो दोनों को लगने लगा था कि उसकी मेहनत रंग ले आई। बस अब घर में बहू लाने की तैयारी होने लगी। आखिर एकलौता लड़का है, अपना खुद का घर है, अच्छी नौकरी करता है, इसलिए मानसी का रिश्ता समीर के लिए खुद आगे से चल कर आया था। देखने में भी वो सबको भली लगी थी, इसलिए समीर की शादी मानसी से पक्की कर दी गई। कुछ महीने के बाद दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन मानसी को अपने सास ससुर के साथ रहना रास नहीं आया। आजकल की जनरेशन का परिवार से मतलब पति पत्नी और बच्चों से होता है, यही सोच मानसी की भी थी। उसे सास ससुर के साथ रहना किसी बंदिश से कम नहीं लगता। ममता जी प्रवीण जी से कुछ कहते तो उसे लगता कि ये लोग मुझे टोक रहे हैं। घर के काम करने में उसे वैसे ही रोना आता था, जिसमें तो आधे से ज़्यादा काम तो ममता जी ही कर लेती थीं। बाहर से सब्जी भाजी और सामान लाने का काम प्रवीण जी कर लेते थे। कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। जब भी समीर और मानसी कहीं घूमने जाते, ममता जी खुद अपने और प्रवीण जी के लिए खाना बना लेती, पर मानसी से कुछ न कहती। पर फिर भी उसे समस्या थी। अब तो आए दिन वो समीर से झगड़ा करने लगी कि उसे अलग रहना है, अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। उससे सास ससुर के साथ नहीं रहते बनता और ना ही उनकी सेवा होती है। पर प्रवीण हर बार समझाकर बात को टाल देता था, लेकिन अभी पिछले 2 महीनों से तो वो बात बात का बतंगड़ बनाने लगी थी। घर की सुख शांति ही पूरी तरह भंग हो चुकी थी। और आज सुबह बात कुछ भी नहीं थी। सुबह के 9 बज चुके थे, पर मानसी अभी तक कमरे से उठकर नहीं आई थी, जबकि समीर ऑफिस जा चुका था। ममता जी को लगा कि शायद बहू की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो उसके कमरे में बिना दस्तक दिए चली गई और वहाँ जाकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ बहू, तुम उठी नहीं आज? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? बस मानसी ने इसी बात को पकड़ लिया। आप मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ गईं? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि बेटे बहू के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करना चाहिए? ममता जी ने समझाने की बहुत कोशिश की। बहू, बुरा क्यों मान रही हो? मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए चली आई। पर मानसी तो सुनने को तैयार ही नहीं थी, अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। हाँ, ये तो सब बहाने हैं। भला बहू किसको सुखी अच्छी लगती है? मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या? जब देखो रोका टोकी करते रहते हैं। थोड़ा लेट उठ जाऊंगी तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना? नहीं रहना मुझे आपके साथ।
मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं क्या देखकर आपके घर में शादी करवा दी। बिल्कुल आज़ादी ही नहीं है मुझे, घुटन होती है मुझे इस घर में, हर बात में टोका टोकी। ममता जी ने समझाने की खूब कोशिश की, पर मानसी ने रो रो कर अपने मायके फ़ोन लगा दिया और अब उसी की मीटिंग बैठी है। समीर को भी ऑफिस से फ़ोन करके बुला लिया था। अचानक मानसी की मम्मी खड़ी हुई और प्रवीण जी से बोली, देखिए समधी जी, हमारी बेटी आपके साथ नहीं रहना चाहती है और हम इसे इस तरह रोने के लिए आपके घर में नहीं छोड़ सकते। अब इसका कुछ तो निवारण निकालना ही पड़ेगा। कम से कम आप लोग भी शांतिपूर्वक रहें और ये लोग भी शांतिपूर्वक रह सकें। मैं बेटी की माँ हूँ, मैंने उसे विदा किया है, पर वो खुश नहीं है तो ये जानकर मुझ पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। इधर प्रवीण जी निरंतर ममता जी को देख रहे थे। कुछ सोच कर वो भी खड़े हुए और समधन जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, देखिए समधन जी, मैं भी मानता हूँ कि आपकी बेटी हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो हमें कोई समस्या नहीं है। आपकी बेटी अलग रहना चाहती है तो अलग रहे, अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है तो बिल्कुल शौक से बसाए। पापा आप यह क्या कह रहे हैं? अचानक समीर ने कहा तो प्रवीण जी ने उसे हाथ दिखाकर आश्वासन देते हुए भी चुप कराया। सुनकर मानसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, आखिर उसकी मंशा पूरी जो हो रही थी। तभी समधन जी ने कहा, तो समधी जी बताइए कि आप इस घर में कौन सा और कितना हिस्सा अपने बेटे बहू को नई गृहस्थी बसाने के लिए दे रहे हैं, ताकि अभी हम इनकी गृहस्थी साथ के साथ सेट कर जाएं और फिर बच्चे आपके पास ही तो रहेंगे। प्रवीण जी ने पहले ममता जी की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए समधन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आखिर मैं भी एक पिता हूँ। जैसे आपने अपनी बेटी विदा की है तो मैं भी अपने बेटे को विदा कर दूंगा, पर इस मकान में से हिस्सा नहीं होने दूंगा। प्रवीण जी की बात सुनकर सब सकते में आ गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा जी, आखिर इस घर पर हमारा भी हक है। अचानक मानसी ने कहा तो प्रवीण जी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, देख बहू, इस गलतफहमी में मत रहना, ये घर पूरी तरह से मेरा और ममता का है। हमने पाई पाई जोड़कर इसे खड़ा किया है, इसे बनाने के लिए अपनी अनगिनत इच्छाओं को मारा है। इसकी एक एक ईंट में हमारे खून पसीने की कमाई है। अगर तुम्हें अपनी अलग गृहस्थी बसाने का शौक है तो बेशक बसाओ, लेकिन अपने दम पर, ससुर के दम पर नहीं। और रही बात पास रहने की, तो समधन जी चिंता मत करिएगा, हमारे आसपास ही कहीं किराए का कमरा ढूंढ देता हूँ, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रवीण जी की बात सुनकर मानसी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब नए तरीके से गृहस्थी शुरू करना मानसी के बस की बात नहीं थी। मानसी ने उम्मीद के साथ अपने पिता की तरफ देखा तो वो प्रवीण जी के साथ खड़े थे। बेटा, मैं तो प्रवीण जी के साथ हूँ। अपनी मेहनत की कमाई का गुरूर ही कुछ और होता है, और जिसने गृहस्थी खुद बसाई है ना, उसे गृहस्थी की अहमियत बहुत अच्छे से पता होती है। बसी बसाई चीज़ से हिस्सा मांग लेना तो बहुत आसान है। मानसी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने उम्मीद भरी नज़रों से अपनी मम्मी की तरफ देखा। बेटा, मुझे भी लगता है कि तेरे पापा सही कह रहे हैं। जो इंसान अपने हाथों से तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी बसाता है ना, उसे अच्छे से पता होता है कि गृहस्थी की अहमियत क्या है, और फिर उस बसी हुई गृहस्थी को देखना कितने सुकून के पल होते हैं। मैं तुझसे ऐसे पल नहीं छीनना चाहती हूँ, पर तू फिक्र मत कर, मैं किराए के कमरे में भी तेरा सामान शिफ्ट करवा कर जाऊँगी। आखिर माँ हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है कि तुझे अकेले काम करने में कितनी परेशानी होती है। अब तो मानसी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। आखिर जब मानसी ने देखा कि उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं हैं, तो आखिरकार थक हार कर मानसी को उसी घर में रहना पड़ा। अभी भी कई बार अलग होने का कीड़ा कुल बुलाता था, लेकिन जानती थी कि साथ देने वाला कोई नहीं है, तो अपने आप ही रो धोकर रह जाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की शिक्षाप्रद प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।